एसएसडी स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया बिहार से प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आइए पहला प्रश्न इस प्रकार है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? मोहम्मद यूनुस, मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, अली बंधु। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सिद्धू एवं कान्हू। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। इसका आंसर 1936 ईस्वी होगा। 1911 ईस्वी में बंगाल से उड़ीसा सहित बिहार प्रांत को अलग करने का घोषणा किया गया। 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग किया गया। बिहार का शोक नदी कौन सी है? गंडक नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था 1788 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। बिहार में चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार में तेलहर जलप्रपात है, यानी बिहार में तेलहर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भागलपुर में, मुंगेर में, कैमूर में, नालंदा में। तेलहर जलप्रपात कैमूर जिले में स्थित है और कैमूर जिले में दुर्गावती जलप्रपात भी स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की बिहार में गोखुर झील है। अनुपम झील, कांवर झील, कुशेश्वर झील, नागी नगटी झील। इसका आंसर कांवर झील होगा और कांवर झील बिहार का एकमात्र ऐसा झील है जो रामसर सूची में शामिल हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा सोना का भंडार मिला है गया में, जमुई में, बांका में, बेगूसराय में। बिहार में सोना का भंडार जमुई में मिला है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से, चिकित्सा क्षेत्र से, मोटर वाहनों से, गंगा की सफाई से। ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 94,195 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 95,196 वर्ग किलोमीटर, 96,193 वर्ग किलोमीटर। और इसका आंसर 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी ऑप्शन बी होगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, अकबर। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, भीमबंध अभयारण्य, उदयपुर अभयारण्य और संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किया गया था। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार में 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से शहरीकरण है 15.2%, 15.3%, 16.2% और 11.3%। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण यानी 21-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण 15.3% है और 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
यानी बिहार में शहरीकरण 16.2 हो गया, लेकिन पूछ रहा है 21-22 में, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 15.3। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी। चूँकि यह प्रश्न 2022 में पूछा गया और उस समय बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी थे। बिहार में कहाँ उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय। बिहार में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया। बिहार में कहाँ सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जाएगा? मधुबनी, सीतामढ़ी, गया, सुपौल। बिहार में सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण सीतामढ़ी जिला में किया जाएगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? गया, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। बिहार में सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जिला को कहा जाता है। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? 50%, 51%, 50.50% और 55%। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर 51.50% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है 3%, 3.47%, 4%, 5%। इसका आंसर बी होगा 3.47%। आज़ाद दास्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आज़ाद दास्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा और इसका संस्थापक जयप्रकाश नारायण हैं। जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। बिहार में शहरीकरण का बढ़ते स्तर का सही क्रम क्या है? यानी बढ़ते स्तर यानी हमें कम से ज़्यादा की ओर जाना है, यानी नालंदा, मुंगेर, पटना उस ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी यानी पहले पटना मतलब सबसे कम पटना है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद नालंदा है। इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नालंदा में कम है, मुंगेर में नालंदा से थोड़ा ज़्यादा है और पटना में सबसे ज़्यादा है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय का घटते क्रम क्या है? यानी बिहार में प्रति व्यक्ति आय का घटते क्रम यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद अररिया में है और सबसे कम यानी शिवहर में है। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अररिया है और लास्ट में शिवहर है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर सही है। ये सभी बिहार स्पेशल के द्वारा यानी बिहार से प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप लोग ज़रूर पेन डाउन कर लें। थैंक यू।